भारतीय वायुसेना में अल्फा विमान की हुई एंट्री। तेजस से भी ज्यादा घातक विमान मिला भारत को। नया विमान देखते ही खरीदने के लिए कई देश आए भारत के पास। दोस्तों, तेजस विमान का नया रूप आते ही एक बार फिर से कई देश तेजस विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करने के लिए भारत के पीछे चल पड़े हैं। भारत के तेजस विमान को हल्के लड़ाकू विमान की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ताकत के मामले में यह बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को पीछे छोड़ रहा है। यही वजह है कि भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। तो तेजस के नए अवतार की एंट्री होने वाली है। पुराने तेजस की तुलना में इसके पूरे एल्गोरिथम को बदल दिया गया है। भारतीय सेना के अंदर मौजूद तेजस की तुलना में नए तेजस मार्क 1 अल्फा में 43 बदलाव किए गए हैं। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसका निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है और भारत के पास पूरे ऑप्शन हैं कि जब चाहे उसमें बदलाव कर दे, जिसके कारण यह पहले की तेजस से काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है। साथ ही इसमें एडवांस आधुनिक हथियार भी फिट किए गए हैं। नए वर्जन के तेजस विमान में निगरानी क्षमताओं में भारी इजाफा किया गया है। यह दुश्मन की सीमा को लांघे बिना उसकी तैयारी को ट्रैक कर लेगा। दरअसल तेजस विमान को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड फरवरी 2024 में तेजस मार्क 1 भारतीय सेना को सौंपने वाली है। नए साल पर मिलने वाले नए तेजस का नाम है तेजस मार्क 1 अल्फा। इमरजेंसी के तौर पर भारतीय वायुसेना को भारी संख्या में लड़ाकू विमानों की जरूरत है। एयर मार्शल की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों ने एक साथ भारत पर हमला बोल दिया तो भारत के पास फाइटर जेट की कमी हो जाएगी। इस समस्या को भी दूर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स प्रति वर्ष 24 नए लड़ाकू विमान का निर्माण करने के लक्ष्य को निर्धारित कर दिया है। आने वाले कुछ ही सालों के अंदर भारतीय वायुसेना के पास 180 स्वदेशी लड़ाकू विमान होंगे, जिसके लिए हाल को ऑर्डर दिया जा चुका है। 2021 में 83 तेजस मार्क 1 और 2023 में नवंबर में 97 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दिए गए थे। चीन और पाकिस्तान को तेजस लड़ाकू विमान की ताकत का अंदाजा उस वक्त हो गया था जब पिछले महीने देश के प्रधानमंत्री मोदी भी तेजस से उड़ान भरे थे। तो आइए यह भी जान लेते हैं पुराने तेजस की तुलना में तेजस अल्फा कितना और कैसे ताकतवर होगा। तेजस अल्फा में AESA रडार को लगाया गया है, जिसके चलते इस लड़ाकू विमान की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। यह आसानी से दुश्मन के इलाकों में अपने टारगेट को अंजाम तक पहुंचाने में सफल होगा। अगर यह दुश्मन के सीमा के अंदर ज्यादा नजदीक तक घुस गया तो दुश्मन को इसकी पहचान हो गई और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इनबिल्ट है जिसके चलते इसके कंपोनेंट को जाम करना भी आसान नहीं होगा। वहीं दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिसके चलते दुश्मन की सीमा में घुसने से पहले उसके रडार को जाम कर देगा। इसके अलावा कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत पर हमला बोलते हैं और तेजस लड़ाकू विमान को कई घंटे तक आसमान में तैनात रहना पड़े और फ्यूल की कमी महसूस होने लगे, तो इस समस्या से निपटने के लिए इसके अंदर मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यह जमीन पर उतरे बिना आसमान में ही फ्यूल को भर सकेगा। तेजस अल्फा से मार करने के लिए इसमें लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इस स्वदेशी लड़ाकू विमान से पहले अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है। भारत की बाउंड्रीज पर चीन और पाकिस्तान हमेशा उकसाने की कोशिश करते हैं, युद्ध के मूड में रहते हैं। ऐसे में भारत को फाइटर जेट की 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत के पास 32 स्क्वाड्रन ही मौजूद है। आने वाले कुछ सालों के अंदर और भी कई फाइटर जेटों को रिटायर किया जाने वाला है। इसी को देखते हुए अब तेजस लड़ाकू विमान की बड़ी संख्या जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की तैयारी है। एक तरफ भारतीय वायुसेना तेजस के नए वर्जन को अपने जखीरे में शामिल करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ एक बार फिर से तेजस को खरीदने वाले देश भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के प्रबंध निदेशक सीबी अनंत कृष्णन के हवाले से खबर आई है कि नाइजीरिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस और मिस्र ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब जिन देशों ने भारत के सामने तेजस की डिमांड रखी है उनमें अर्जेंटीना एक प्रमुख देश है, जो ब्रिटेन के लगाए गए कंपोनेंट वाले फाइटर जेट को नहीं खरीद सकता। तो भला भारत कैसे अर्जेंटीना को तेजस फाइटर जेट बेचेगा? दरअसल तेजस फाइटर जेट के कई कलपुर्जे ब्रिटेन के लगाए गए हैं। तो इस सवाल के भी जवाब में एरोनॉटिक्स के प्रबंध निदेशक अनंत कृष्ण ने कहा कि हम ब्रिटेन के सभी कंपोनेंट को रिप्लेस करके स्वदेशी रूप से बनाए गए कलपुर्जों का इस्तेमाल करके अर्जेंटीना की जरूरत को पूरा करेंगे। दरअसल 1982 में फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अर्जेंटीना को हथियारों के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया था। वहीं लगातार अर्जेंटीना भारत से हथियार देने की गुजारिश कर रहा है। इसी साल 2003 के जुलाई महीने में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आए थे, जिस दौरान हाल ने अर्जेंटीना के हेलीकॉप्टर के कलपुर्जे की व्यवस्था करने पर समझौता किया था। तेजस विमान के लिए दुनिया के देशों में बढ़ती दिलचस्पी के पीछे तेजस विमान की एक और बहुत बड़ी खूबी है, इसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत कम आता है। यह आसानी से केवल 500 मीटर के रनवे पर लैंड कर सकता है। भारत में मौजूद सभी फाइटर जेट में यह सबसे हल्का फाइटर जेट है, जिसमें 6 तरीके की मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। इस फाइटर जेट के निर्माण के वक्त इसके वजन पर खास ध्यान दिया गया था। इसका वजन सिर्फ 6500 केजी है, जिसके चलते यह आसानी से युद्धपोत पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इस फाइटर जेट की रफ्तार की बात की जाए तो इसकी स्पीड के आगे राफेल फाइटर जेट भी कहीं नहीं ठहरता है। इसकी स्पीड राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। इस फाइटर जेट के निशाने को अचूक बनाने के लिए इसमें लेजर गाइडेड बम लगाने की सुविधा दी गई है। उधर दुश्मन के किसी भी डिजिटलाइजेशन हमले से बचाने के लिए इसमें जैमर भी लगा दिया गया है। यह तेजस विमान एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वहीं इसे आसमान में 52,000 फीट की ऊंचाई में भी तैनात किया जा सकता है। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।